हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहाँ हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्ज़ाम होते हैं माध्यमिक शिक्षा के, उन सब के लिए हम आपके लिए जो यूथ सॉल्यूशन चला रहे हैं उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वीडियो नंबर 59 लेकर आए हैं। चैप्टर है इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और आज क्वेश्चन है 576 से लेकर 600 तक। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आती हैं और उन्हें हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे कहा गया कि आप बताइए। देखिए, इसमें प्रॉपर्टी ये लगती है, अगर इस तरीके का फंक्शन होता है ए से बी और एफ एक्स हो और अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स होता है, तो इसका मान b माइनस ए बटे 2 आता है। तो यही वाली कहानी इसके अंदर है। तो यहाँ पर देखें, ये एफ एक्स हो गया, ये भी एफ एक्स हो गया, और ये एफ ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इन दोनों को ए 1 माइनस 1 से कट जाएगा, तो हमें बी का मान ये हो गया और ए का मान ये हो गया। बी माइनस ए यानी बी का मान है ए माइनस 1/n, ए का मान है माइनस के 1/n हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, ए माइनस के 2/n बटे 2, तो हो जाएगा a/2 माइनस के 1/n, यानी a/2 माइनस के कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में कई क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने 5x का मान हमें दे दिया और हमसे इंटीग्रेशन करा रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 और 5x क्या है, a0 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a2 और dx। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a स्क्वायर ए एक्स की पावर 3/3 प्लस a1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a2 एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लिमिट हम क्या रखेंगे, 0 से 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a0/3 हो जाएगा ये, प्लस a1/2 हो जाएगा, प्लस a2 हो जाएगा। और 0 रखने पर अगर हम 0 रख दें x के स्थान पर तो बाकी सब 0 ही हो रहा है, क्योंकि 0 से 1 तक हम लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ से 6 एलसीएम ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2a0 प्लस 3a1 और प्लस के कितना आ जाएगा, 6a2। ये मान अब हम इसमें रख कर देखेंगे कि किसमें आ रहा है। तो ये डी वाले ऑप्शन में मैच करेगा। पहले हम 5 का मान निकाल लेते हैं। 5 का मान तो a2 आ गया। ऐसे ही अगर हम 1/2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a0/4 प्लस a1/2 और प्लस a2 आ जाएगा। ऐसे हम 1 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2, ये आ जाएगा। और जब सब आप इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख कर ऐड कर करके ऑप्शन से देखेंगे, और तो हमारा डी ऑप्शन इसकी तरह क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो हमें इस तरीके से इसको करना है सोल्व, ठीक है। तो हमें वैल्यू रखकर देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू रखकर पुट करके देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि हमें पता तो है नहीं एग्जैक्ट एग्जाम में कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो हमें रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। और वैसे एक बात बताऊं, एक पकड़ने की बात यह है कि इसमें 6 एलसीएम आ रहा है, आपके लिए 6 आ रहा है और 6 ये कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं एग्जाम में कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा कि आपके पास हम चीज़ दे रहे हैं कि π/2 से लेकर थीटा और साइन एक्स डी एक्स बराबर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है साइन 2 थीटा, और हमसे कहा कि देन द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइड 0 से पाई तक होनी चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस के कोस एक्स, और रख देंगे 0 आपके लिए कितना है, π/2 और थीटा, और बराबर साइन 2 थीटा, ये है ही अपने पास। तो ये हो गया माइनस के कोस थीटा, ये हो गया, और माइनस कोस π/2 ये हो गया, क्लियर। और बराबर ये हो गया साइन 2 थीटा। तो अब हमारे पास आ गया माइनस के कोस थीटा और माइनस माइनस प्लस कोस π/2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोस π/2 का मान कितना हो जाएगा, 0, बराबर साइन 2 थीटा। अब हमारे पास जो आ रहा है निकल कर, वो आ रहा है साइन 2 थीटा
और प्लस कोस थीटा बराबर 0। अब इसमें से वैल्यू रखकर देख लेंगे कि किस में सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर π/2 रखेंगे, π/2 का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर, और इस पर साइन पाई हो जाएगा। हाँ, डी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा, यानी ऑप्शन से सेटिस्फाइड इसके अंदर करा लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। उत्तराखंड के लेक्चरार मेंस 2020 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो बहुत आसान है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखिए इस 2 को तो बाहर निकाल लीजिए, ये जो 2 है और ये जो बचा इसका, देखिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का पिछली वीडियो में भी एक तरीका बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे आसान तरीका होता है कि आप जिसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है, तो -1 रखिए। तो जब -1 रखेंगे 2 - 1 + 1 हो जाएगा, और -1 इसको छोड़कर बाकी सब जगह रख देंगे, जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसमें नहीं रखते हैं और बाकी सब जगह रख देते हैं। प्लस ऐसी -2 रखिए, 2 - 2 और +1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -2 + 1 और ये आ जाएगा x + 2 और dx। और जब आप देखेंगे तो ये माइनस के 2 प्लस के 1 हो गया, 1/2 तो ये चल ही रहा है, 1/2 इसके बटे में भी लिख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1 ये बचेगा और प्लस के 1 ये बचेगा, तो माइनस का ही आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/x + 1 और dx हो जाएगा। और ऐसे ही जब इसको करेंगे तो माइनस के 4 ये हो गया और प्लस के 1 यानी माइनस के 3 ये बचा, और माइनस के 1 ये, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो माइनस के 3 यानी 3/2 हम ये लिख देंगे, और ये इंटीग्रेशन 1/x + 2 आपके लिए dx हो जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन माइनस के 1/2 log कितना आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा इसका, और प्लस के 3/2 log कितना आ जाएगा, x + के 2 आ जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन x + 1 का इंटीग्रेशन, देखिए इसमें इंटीग्रेशन में या तो यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि हाँ ये x + 1 का होल स्क्वायर है, इसमें ये गलती है भाई, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो फिर 2 बार हमें लिखना पड़ेगा, यानी x + 1 एक बार और दूसरी बार, तो इसलिए ये गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, ये x + 1 है, तो x + 1 है तो इसको भी डबल बार लिख देंगे। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा 3 log करके, इस तरीके से पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा। करना कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही है जैसे 2x + 1 है और x + 1 2 बार लिख लें इसको, 2 बार, तो 2 बार लिखने के बाद अब x + 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट आप रख रहे हो तो इसमें रख दो, बाकी में आप छोड़ दो, फिर इसका रख रहे हो तो इसमें रख लो, बाकी में छोड़ दो, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, हो जाएगा बहुत आराम से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी लिमिट -a से a f(x) dx हो, तब आप एक बात ये चेक कर लें कि वहाँ पर जो फंक्शन बन रहा है कहीं ओड फंक्शन तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर फंक्शन ओड आता है तो उसका मान 0 आ जाता है। तो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन होते हैं ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स x वाली फॉर्म के फंक्शन होते हैं ये। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स x हमेशा कैसा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन होता है, वहाँ ई होता है, बस यहाँ पर आपके लिए 1 होता है, वहाँ पर ई, लेकिन फॉर्म इसी टाइप की होती है। तो ये जब भी इस तरीके के फंक्शन होते हैं ओड होते हैं, और ओड फंक्शन के लिए इनका मान क्या होता है, 0। यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी -a से लिमिट दे रखी है, सबसे पहली बात ये चेक करें कि वो कहीं आपके लिए कैसा ओड फंक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, पहली बात तो आप समझ लीजिए x की लाइन, और देखिए y = x की लाइन, तो ये बन गई। दूसरा ये पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और पाई से जब इसको ऐसे चेंज करते हैं तो अब 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पाई पर होता है, तो पाई से पाई को डिवाइड कर दो तो 1 पे ही करेगा, क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई हो रही है। और ऐसे ही ये आपके लिए 1 पर आ जाएगा, ये 2 पर आ जाएगा, और इसी तरीके से इधर आपके लिए कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पर देखना है, जैसे -1 से 0 तक हम देखें तो मोड करते हैं, तो मोड में फंक्शन ऊपर जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। मोडलेस क्या चेंज करता है, ये फंक्शन ऊपर हो जाएगा और ये फंक्शन भी ऊपर। तो यहाँ से यहाँ हमने चेंज करा, तो जब -1 से 0 तक हमने चेंज करा, तो जब हम चेंज करते हैं अपने पास से, तो उसकी वैल्यू जो आती है, ये तो -x में, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों ही आपके प्लस में खुल जाएंगे और वो भी प्लस में। तो -1 से 1 तक ये प्लस में ही खुलेगा, x sin mod x। लेकिन ये वाला, क्योंकि वो पार्ट तो पहले से प्लस में था और ये हमने किया है, तो ये माइनस में खुलेगा। यानी जब हम तोड़ेंगे कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 3/2 तक, तो ये माइनस में खुलेगा। बस इतना सा अंतर है इसमें ब्रेक करने में। इतनी बात अगर समझ में आ जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, मैं बताऊं।
देखो ये ऊपर जब चला जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो दोनों ही प्लस के हो गए, और ये भी प्लस का ही चल रहा है, तो प्लस प्लस यानी माइनस माइनस प्लस ये हो गया, और प्लस ये चल ही रहा है, तो ये टोटल प्लस में खुल जाएगा। और ये हमने अपने पास से चेंज करा है, जब हम अपने पास से चेंज करते हैं तो माइनस में खुलता है, और y बराबर एक्स पहले से ही रखा हुआ है, तो ये इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे। और जब हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे तो फिर हमें ये फर्स्ट सेकेंड से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ये फंक्शन तो देखें, तो ये फंक्शन कैसा हो रहा है, ये इवन फंक्शन हो रहा है, तो यहां से 2 कॉमन ले लो, ये 0 से 1 हो जाएगा और x साइन पाई एक्स हो जाएगा। और ये माइनस का तो चल ही रहा है 1 से 3/2 और x साइन पाई एक्स dx। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड वाली कंडीशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोस पाई एक्स अपॉन पाई हो जाएगा, आपके लिए माइनस में आ जाएगा, इसका माइनस में, और लिमिट कितनी है, ये 2 तो बाहर ही लिख लें, और लिमिट कितनी है 0 से 1, और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और फिर इसमें माइनस के ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस पाई एक्स अपॉन पाई आ जाएगा, और 0 से 1 ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। इसी तरीके से आगे वाले का इंटीग्रेशन कर देंगे, आगे वाले का इंटीग्रेशन करके माइनस के x का ऐसे ही, और इसका हो जाएगा कोस पाई एक्स अपॉन पाई माइनस के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 से लेकर 3π/2, और वहाँ माइनस आता है, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस पाई एक्स अपॉन पाई हो जाएगा, और लिमिट कितनी रख देंगे 1 से लेकर 3। अब बस इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, लिमिट रखना है, और इसका आंसर आ जाएगा 3π+1/2। बस इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये बात समझनी है कि हमें इसको तोड़ना कैसे है। और तोड़ना ये है कि जो मैंने ब्लैक वाला बनाया है, ये मैंने अपने पास से चेंज करा है, तो अपने पास से जब चेंज करते हैं तो माइनस में खोलते हैं, लेकिन माइनस और माइनस दो चेंज करे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए ये दोनों यहाँ से प्लस चल रहा था, और ये एक ही है खाली, तो इसलिए ये माइनस में तोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है आपके लिए 1/(x⁴ - 1 dx। जब आप इसे तोड़ेंगे तो आप इसे तोड़ेंगे x² माइनस के 1 और x² प्लस के 1 dx तोड़ेंगे, और जब आप इसको और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/(x - 1) और x + 1 और x² प्लस के 1। अब इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें x² + 1 आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम जो मैं बता रहा था कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल के रख दें, वो नहीं रख पाएंगे। तो इसमें हम कैसे तोड़ेंगे, करेंगे a/x - 1 हो जाएगा, प्लस b/x + 1 हो जाएगा, और प्लस cx, जब स्क्वायर होता है तो क्या लेते हैं, cx + d/x² प्लस के 1 हो जाएगा। और जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से यहाँ कितना आ जाएगा, a के साथ मल्टीपल आ जाएगा आपके लिए x + 1 और x² + 1 आ जाएगा। ऐसे b के साथ कंपेयर करेंगे तो b वाला जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस के 1 आ जाएगा और x² + 1 आ जाएगा। ऐसी जो cx + d है उसके साथ कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो हो जाएगी x² - 1, और बराबर में 1 चल ही रहा है ये। तो जब हम इसमें से a b c d के मान कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हम इक्वेशन बनाएंगे और a b c d के मान निकालेंगे, तो a का मान 1/4 आ जाएगा, और b का मान भी आपके लिए 1/4 आ जाएगा, और जो c का मान है वो 0 आ जाएगा, और d का मान माइनस के 1/2। ये आप निकाल लेना। फिर जब आप इसके अंदर रखेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन a का मान 1/4 1/x - 1 हो जाएगा, प्लस के 1/4 इंटीग्रेशन 1/x + 1 हो जाएगा, ये वाला भी। इसी तरीके से जब इसमें cx में 0 रखेंगे और d का मान माइनस के 1/2 रखेंगे, तो ये माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 log x - 1 ये हो जाएगा, प्लस के 1/4 log x प्लस के 1 ये हो जाएगा, और ये माइनस के 1/2 वो tan इनवर्स कितना आ जाएगा इसका, x प्लस के c आ जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे, इसको लिखेंगे, तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में नहीं मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं, b का मान माइनस के 1/4 आएगा, b का मान कितना आएगा, माइनस के 1/4। हाँ ये चेंज कर लेना, b का मान माइनस के 1/4 आएगा, माइनस के 1/4। तो ये 1/4 लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लोग लिख सकते हैं x - 1/x + 1 और माइनस के 1/2 tan इनवर्स x + c। तो ये आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। तो बस पार्शियल फ्रैक्शन की बात है, ABC में इक्वेशंस बनेंगी, उनको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में मेरी यही सलाह रहती है कि ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में करें। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये प्रॉपर्टी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक्स वाई फोर आर जैसे टेन एन एक्स है तो इसमें टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर लें और टेन स्क्वायर एक्स से अपने पास से डिवाइड कर लें। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आई बराबर ये आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, और इसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दे, टेन एन माइनस टू लिख लेना इसे ऊपर ले जाकर, और इसको तोड़ लेना कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 डी एक्स तोड़ लेना इसका मान। अब ये दो पार्ट में तोड़ लेना इसको, आई एन इसको हम लेकर चल रहे हैं, आई एन 0 से पाई बाई 4, एक तो हो जाएगा टेन की पावर एन माइनस टू एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और एक आपके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 और टेन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ये आई एन माइनस वन बन गया, यहाँ से इसे टी मान लेंगे, आई एन ये हो गया, और ये आई एन माइनस टू इसको इधर ले आएंगे, आई एन माइनस टू इधर आ जाएगा, ये 0 से पाई बाई 4 इसको हम टी मान लेंगे, तो टी की पावर एन माइनस टू हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, तो टी की पावर ये कितना हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये टी की पावर एन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा एक्स, और बटे यहाँ पर भी एन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा जब टी मानेंगे। मैंने टी माना नहीं है, डायरेक्ट कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, टेन की पावर एन माइनस वन, और तो 1/n-1 तो बाहर ले लो, और पाई बाई 4 पर 1 हो जाएगा मान, और 0 पर 0 हो जाएगा, तो इसका मान जो आ जाएगा 1/n-1 आ जाएगा, नहीं पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कैसे ब्रेक करेंगे इसको आप समझ लीजिए। देखिए पाई पर घूमता है साइन का ग्राफ, ये पाई पर घूमता है, ये 2 पाई पर घूमता है, और हमें क्या है, जब 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 पाई से डिवाइड कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो, ये करेंगे हम। अब देखिए जीरो, ये कितना हो गया, 0 से लेकर 1/2, ओरिजिनल ग्राफ रखा हुआ तो ये प्लस में खुल जाएगा, साइन 2 पाई एक्स डी एक्स, और जब हम यहाँ पर 1/2 से लेकर और 1 तक खोलेंगे तो नीचे है ना ग्राफ, ये मोड में ऊपर जाएगा तो ये माइनस में खुलेगा, माइनस के साइन 2 पाई एक्स डी एक्स, ये है बस इसका ब्रेक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के कोस 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई आ जाएगा, और लिमिट कितनी रखनी है, 0 से 1/2 रखनी है, और ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, कितना, कोस 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई, और लिमिट कितनी रखनी है, लिमिट रखनी है 1/2 से लेकर 1। क्लियर। अब बस इंटीग्रेशन कर देंगे, इंट्री 1 माइनस के वो ये 1/2 पाई तो चाहे बाहर ले लो, और 1/2 पाई बाहर लेकर ये 1/2 रखेंगे तो ये कट जाएगा, कोस पाई का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये जो निकल जाएगा लास्ट में, आप इसे सोल्व कर लेना, बस लिमिट ही रखनी है और कुछ इसमें करना नहीं है। लिमिट रख के जो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में वो आ जाएगा 2/पाई, लिमिट रख लेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको ब्रेक करना आप समझ लो। जैसे ये 2 पाई से डिवाइड है तो 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, इससे 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कट गया तो 1/2, तो 0 से 1/2 ये प्लस में ऊपर की तरफ है, और 1/2 से 1 तक ये नीचे की तरफ है, तो ये माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व आपको क्या क्या दे रखी हैं, एक तो कर्व है y बराबर 2x स्क्वायर, और एक कर्व है y बराबर x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। कोई नहीं, y का मान यहाँ रखिए, तो 2x स्क्वायर बराबर x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर बराबर x की पावर 4, ये दो पावर कट जाएगी तो x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 2, यानी x के दो मान आ जाएंगे, एक तो +1 और एक जी आपके लिए +-2 आ जाएंगे, और y का मान कितना आ जाएगा, y जब यहाँ से निकालेंगे रखेंगे स्क्वायर करेंगे 4 8, यानी कि ऐसे ही +- के 8 वो आ जाएगा, यानी ये मान निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा एक बात ये है, x के जब दो मान निकल कर आ रहे हैं तो इसमें ये सिमेट्री टाइप की हो जाती है, क्योंकि -2 से 2 तक चलेंगे। एक तो जब हम -2 से 2 तक चलेंगे तो आपके लिए कितना हो जाएगा, देखिए -2 0 से 2 तक चलेंगे एक बार, तो जब 0 से 2 तक चलेंगे तो एक ग्राफ ले लीजिए, यानी बाई 2 माइनस बाई 1 होता है, चाहे किसी को भी पहले ले लो, तो इसको पहले ले लिया 2x स्क्वायर dx, और माइनस ऐसे ही जब अगले वाले में चलेंगे तो वो भी आपके लिए 0 से 2 के लिए आ जाएगी कंडीशन, और वो 2 दुगना यहाँ बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव के लिए है तो 0 से 2 ही चलेंगे, क्योंकि मान तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 0 से 2 तक चलेंगे तो x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और dx हो जाएगा।
क्लियर। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट रख देंगे, दुगना इसलिए क्योंकि सिमेट्री बन जाएगी, आधा इतना पार्ट आधा इतना, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सिमेट्री का पता कहाँ से चलेगा, x को -x से रिप्लेस कर दो, सेम इक्वेशन आ रही है, तो इसका मतलब सिमेट्री है। किसके अबाउट, बाई एक्सिस के, तो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। देखो x को -x से चेंज करो, कोई अंतर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्री। तो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो इसका मतलब जो x में है वो दुगना हो जाएगा यहाँ। तो x की लिमिट रख रहे हैं हम 0 से 2, 0 से 2, तो x की लिमिट रख के फिर आप जो है इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x की पावर 3/3, 0 से 2 रख देंगे, और माइनस इसका हो जाएगा आपके लिए x की पावर 5/5 माइनस 2x की पावर 3/3, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा। बस इसके बाद लिमिट रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 128/15 आ जाएगा, बस लिमिट रखनी है बस आपको खाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये 3 ग्राफ हमें दे रखे हैं। एक ग्राफ तो हमने ये बना लिया, ये ग्राफ बना लिया, ये किसका ग्राफ है, x² + 1 का ग्राफ है, y बराबर, और एक ग्राफ आप ये बना लें, कौन सा, y बराबर ये एक ग्राफ बना लिया, y बराबर 1 + x का, और एक ये इसी तरीके से यहाँ पर जो ग्राफ बन गया इसको भी बढ़ा लेंगे, ये जो ग्राफ बन गया ये बन गया x बराबर 2 की लाइन का। तो ये 0,1 पर कट कर रहा है, ये आ जाएगा 2,3 पर आपके लिए, और ये आ जाएगा 1,2 पर। हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए कुल मिलाकर। तो ये वाला एरिया जब चाहिए तो 0 से 1 तक अगर हम देखें, 0 से 1 तक, तो हमारे लिए ये वाला काम कर रहा है यहाँ पर, यानी x² + 1 dx काम कर रहा है, प्लस ऐसी 1 से लेकर 2 तक देखें, 1 से लेकर 2 तक, तो जो नीचे वाला ग्राफ है यही तो है, ये तो ये वाली लाइन है 0 की, ये वाला, तो ये है x + 1 dx। अब बस इसको आप इंटीग्रेशन करके रख देंगे, तो इंटीग्रेशन करके यानी x की पावर 3/3 प्लस x, और 0 से 1 रख देना, और प्लस x² प्लस के x, और 1 से कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो अब आपके पास लिमिट निकल कर आ जाएगी, जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस के 1, और बाकी तो 0 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 नहीं 2 बचेगा, और प्लस के 2 ये बचेगा, क्लियर। -1 रखेंगे तो 1/2, और प्लस के कितना बचेगा, 1, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया 4/3, तो ये आ गया, और ये कितना हो गया 4 माइनस, यानी ये हो गया 4 माइनस, और ये कितना हो गया 3/2, तो 3/2 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस यानी 5/2 आ जाएगा, और 5/2 आ जाएगा तो 23/6 आपका आंसर, 23/6 सॉरी, पहला ऑप्शन। तो बहुत सिंपल है, मतलब अंदर वाला भाग देखना है तो ये पूरा भाग ये देखना है हमें। तो इस वाले भाग में यहाँ पर स्ट्रिप लगाएंगे 0 से 1 तक के लिए, तो ये भाग है, और जब यहाँ से तोड़ेंगे 1 से लेकर यहाँ तक तो ये भाग है, तो इसका लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है हमें, किसका इंटीग्रेशन करना है, √x/1 + x dx का। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट किसको करना पड़ेगा, हम देख लेते हैं यहाँ से t बराबर आप √x मान लेते हैं, तो dt जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 √x, और dx आ जाएगा, ये dt का मान आ जाएगा। तो जब हम रखेंगे यहाँ तो t की जगह t रख देंगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा 1 + t² हो जाएगा, क्लियर। और जब इसका मान रखेंगे 1/2, और x का मान इसका तो t है यहाँ पर, 2t रख देंगे यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा आपके लिए, एक मिनट, dt यहाँ से देखें तो हमारे पास जो dx है वो कितना आ गया 2t, इसका मान t के बराबर है, 2t dt रख देंगे, तो dx की जगह जो हम रखेंगे वो 2t dt रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके लिए 2t² / 1 + t², और dt आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको चाहें तो आप 2 पार्ट में तोड़ लें, यानी 2 यहाँ से ले लें, और ये हो जाएगा t² + 1 जोड़ लो, 1 घटा लो, 1 + t² dt, तो ये आपके लिए एक तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, बस खाली 1 ही बचेगा यहाँ से, और माइनस के 1/, ये कितना हो जाएगा 2, ये भी रहेगा 1/1 + t² dt। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे t तो ऐसे ही आ जाएगा 2t, और माइनस ये कितना आ जाएगा 2 tan 1, और कितना हो जाएगा tan 1t हो जाएगा, प्लस के c,
टी की जगह स्क्वायर रूट एक्स रख दो -2 tan इनवर्स एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कितना आ जाएगा आपके लिए, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये है -1 से 1 एक्स की पावर 3 प्लस मोड एक्स प्लस 1 अपॉन, जब आप इसे देखते हैं तो ये बन जाएगा एक्स मोड एक्स का कर सकते हैं, यानी मोड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इसे अगर दो पार्ट में तोड़ें -1 से 1 एक्स की पावर 3 अपॉन मोड एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, अगर इसको तोड़ें तो ये प्लस के कितना हो जाएगा, ये -1 से 1 हो जाएगा। ये अगला भी मोड एक्स प्लस 1 अपॉन मोड एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। तो जब इसे देखें तो ये ओड फंक्शन बन रहा है। देखिए -a से a लिमिट जा रही है, ये ओड बन रहा है तो इसका मान 0, और ये इवन बन रहा है तो 2 बाहर ले लो, 0 से 1 ये कट गई, एक पावर बचा क्या, 1 अपॉन मोड एक्स प्लस 1 बचा dx। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 log और मोड एक्स प्लस 1, और लिमिट कितनी है, लिमिट है 0 से 1। तो जब आप 1 रखेंगे तो हो जाएगा log 2 और 0 रखेंगे तो log 1। तो 2 log 2 इसका आंसर आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा 2 log 2। क्लियर, तो बहुत आराम से इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आपके लिए कैसा फलन होता है, देखिए इसमें एक चीज है, जब हम एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर 0 आता है तो फंक्शन होता है ओड, यानी एफ एक्स होता है ओड। लेकिन अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशियल जो आता है वो इवन आता है, तो इसलिए सम फलन हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशियल जो निकलेगा वो इवन उल्टा होता है, ओड का डिफरेंशियल इवन होता है और इवन का डिफरेंशियल ओड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि एफ डैश एक्स का मान हम आपको दे रहे हैं 2x और एफ 0 पर मान दे रहे हैं 0। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c, ये कैंसिल। एफ 0 पर मान 0, 0 बराबर 0 प्लस c, तो c का मान 0। तो आपके पास जो एफ एक्स निकल कर आ गया वो एक्स स्क्वायर आ गया। आपको कितने का मान चाहिए, एफ 2 का, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बीटा गामा का आपके लिए क्या है, फॉर्मूला है। इसका क्या होता है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक्स होता है तो एस टी को आप एक्स लेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा एस डी टी अपॉन डी एक्स, यानी डी टी बराबर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एस। तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -x, और t का मान भी निकालना है तो t का मान कितना आ जाएगा x अपॉन एस, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x अपॉन एस, और इसकी जगह dt की जगह रखेंगे dx अपॉन एस। तो एक s से स्क्वायर रूट टाइम्स कट जाएगा, यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट एस तो बाहर ले लो, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -x, इसे x की पावर -1/2 dx लिख सकते हैं। तो ये जो आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट एस, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -x, और x की पावर इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस के 1 dx। तो ये आपके लिए n का मान हो गया, गामा n होता है यहाँ पर आपके लिए, गामा n हो गया। तो गामा n का मान हो गया 1/2, तो 1/2 होता है स्क्वायर रूट पाई की बराबर, यानी ये हमारा पहला ऑप्शन आ गया। क्लियर, तो बहुत आराम से इसे कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दो तरीके के मान पूछे। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटीग्रल 0 से 2 एक्स रेशनल पर, इसमें हमें दो मान बताने, अपर एंड लोअर रायमन इंटीग्रल। तो देखिए अपर के लिए जब हम करेंगे तो अपर के लिए आप 0 से 1 तोड़ लीजिए। अपर के लिए पहले ये ले लीजिए x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, और माइनस आपके लिए कितना आ जाएगा, प्लस आप तोड़ लेंगे 1 से 2 तक तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 डी एक्स आ जाएगा। और जब हम लोअर के लिए करेंगे तो लोअर के लिए आपका 0 से 1 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 डी एक्स आ जाएगा, और 1 से 2 और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये हमें करना है। लोअर के लिए अपर के लिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लोअर के लिए पहले, अपर के लिए पहले इसे ले लेंगे फिर इसे ले लेंगे, दो तरीके से तोड़ेंगे 0 से 1 है तो, यानी 0 से 1 इंटीग्रल में तोड़ेंगे ना, 0 से 1 तोड़ेंगे और 1 से 2 तोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आपके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर होता है तो एफ एक्स आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व मतलब जब हम इसे 1 अपॉन एक्स प्लस 5 की पावर
7/8 लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 3 की पावर 9/8 dx। तो यहाँ भी 7/8 से मल्टीप्लाई, एक काम करो x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 के पावर 7/8 से डिवाइड कर लिया और x माइनस 3 की पावर 9/8 और प्लस के आप यहाँ 7/8 कर लीजिए। तो 7/8 मतलब कितना हो जाएगा, 7/8 करेंगे तो 8 16 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 5, यानी हमने इतने से डिवाइड और इतने से मल्टीप्लाई इसमें कर ली है। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और dx। अब आप क्या काम करेंगे, आप यहां से लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 को t। तब ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल आ जाएगा आपके लिए 2 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर dx बराबर dt। ये आ जाएगा। तो dt अपॉन 2 रख देंगे, यानी ये बन जाएगा आपके लिए 1/2 आपके लिए बन जाएगा dt। और ये इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, 1/t की पावर 7/8 और dt बन जाएगा। और 7/8 की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 7/8 का इंटीग्रेशन क्योंकि ऊपर है तो t की पावर माइनस 7/8 प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 7/8 प्लस 1 हो जाएगा प्लस के c हो जाएगा। तो 1/2 और t की पावर कितने हो जाएगा, 1/8 ये बचेगा और 1/8 ये बचेगा प्लस के c। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 8 1 16 4, यानी ये आ जाएगा 8/4 हो जाएगा। ये 1/8 बचा ना, ये तो 8 को ऊपर ले जाएंगे 4 आ जाएगा आपके लिए। तो 4 देख लीजिए किस में आ रहा है आपके लिए, इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो पहला ऑप्शन दे रहा है। तो 4 बच रहा है, क्योंकि 4 बच रहा है तो 4 और होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तो सर्किल है, देखिए ये दो पार्ट हैं। एक तो ये सर्किल बन रहा है ये, और ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, वो भी इस तरीके का पैराबोला। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये तो हाफ सर्किल हो गया, ये वाला पूरा। हाफ सर्किल का एरिया कितना होता है, रेडियस 1 है, यानी ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इतने का एरिया। तो ये आर रख दोगे तो पाई/2, तो ये हो गया। और फिर ये दो पार्ट, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो ये कितने पर 0 पर काट रहा है और ये कितने पर काट रहा है 1। तो 0 से 1 ले लो और दुगना ले लेना, क्योंकि आधा ऊपर का निकालोगे आधा नीचे का निकालोगे। तो 0 से 1 x का मान रख देना 1 माइनस वाई स्क्वायर और dy। तो ये हो जाएगा दुगना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाई माइनस वाई की पावर 3/3 और 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 जब x की लिमिट रखी है तो ये मान हम रख देंगे। तो आप या बाई की लिमिट रख लो, हाँ बाई की लिमिट रख लो, सबसे आसान 0 से 1। तो ये बाई की लिमिट रहे तो x का मान रख लो, तो x के मान के लिए ये वाला मान रख लिया। ठीक, तो x का मान यहाँ से निकाल लिया, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, बाई आपके लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो ही हमने रख दिया। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतने वाले पार्ट का जो आ जाएगा वो इतने वाले पार्ट का आ जाएगा पाई/3। इसको कर लेना सोल्व, पाई/3 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं, एक मिनट इसको सोल्व कर लेना। हाँ, तो पाई/3 4/3 आ जाएगा। बस इसको सोल्व करना, लिमिट रखनी है बस। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ना ये, और बाकी तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा 2/3, तो यहाँ 4/3 ही आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दो, पाई/2 तो इतने का एरिया हो गया, ये हाफ सर्किल का 1 है ना रेडियस, और इतने का निकाल लिया और इसका दुगना कर लिया, तो 4/3 आ गया, वो जोड़ दो। नेक्स्ट ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भाई, इसको चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई बार हमें ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए इसको बाद में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगा दीजिए पहले। आई बराबर, जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए आई बराबर 0 से पाई है आपके पास, एक्स अपॉन कितना है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है और डी एक्स है। देखिए इसमें प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये 2i हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा इसका, यानी पाई बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका ना आप डायरेक्ट भी आंसर याद रख सकते हैं। देखिए 2 से डिवाइड कर लो तो ये 2 हो जाएगा, वो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आधा हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा। तो आई बराबर ये कुल मिलाकर पाई और 0 से पाई/2 की कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ कोस ऊपर ले लो तो सेक स्क्वायर एक्स चला जाएगा ऊपर, ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। अब टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या मान लें, टी मान लें। टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या मान लें, या पूरे को आप टी मान सकते हैं, बी टेन स्क्वायर एक्स को, यानी बी टेन स्क्वायर एक्स को भी आप टी मान सकते हैं, बी स्क्वायर को।
क्लियर। तो जब आप इसमें बी स्क्वायर और इसका टेन को मान लिया आपने, सॉरी बी टेन को मान लो खाली, तो ये कितना हो जाएगा, बी टेन को जब मानोगे तो बी सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो ये डी टी चला जाएगा, और जब डी टी चला जाएगा तो आई बराबर ये पाई हो जाएगा और 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये कंडीशन जो बन जाएगी बी आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि ये बी इसे अपोन कर देंगे, तो बी जब आपका बाहर आ जाएगा तो ये पूरा जो बन जाएगा ये 1 अपॉन कितना बन जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। मैंने लिमिट नहीं बदली है पाई पर, देखिए जब पाई बाई 2 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जो आपका आ जाएगा आई बराबर पाई अपॉन बी, ये 1 अपॉन ए और टेन इनवर्स इसका कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, और टेन इनवर्स टी पर जब आप मान रखेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी लगा ली, तो आई बराबर 2i बराबर 2 पाई, सॉरी पाई और 0 से पाई और 1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये देखिए प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये होती है, और जब हम इसको 2i कर लेते हैं तो ये आ जाता है ए से बी आपके लिए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये हो जाती है प्रॉपर्टी। तो इसी में जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, बस पाई बचेगा, पाई को हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर भी हमें लेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस की पावर 3x इंटीग्रेशन ये है साइन 2x dx, साइन 2x dx है। जब हमारे पास ये है तो इसमें इसका फॉर्मूला खोल लो, साइन का इसका एक पावर ऊपर ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स सेक में चला जाएगा, वो सॉरी सेक में एक बच जाएगा कोस एक्स, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 tan x, इसका भी फॉर्मूला खोल लो 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब देखो tan स्क्वायर एक्स का बाहर निकलेगा कितना, 1 प्लस टैक्स सेक, एक सेक ये निकल आया आपके लिए, तो एक कोस ऊपर भी ले जाओ इसको, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, और ये जो बच जाएगा 2 स्क्वायर रूट tan x बच जाएगा dx। अब एक सेक एक्स को तोड़ लो tan के फॉर्म में, सेक एक्स tan की फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना हो जाता है वहां पर, सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, और अपॉन ये 2 स्क्वायर रूट tan x ऐसी चलने दो। अब आप tan x को क्या मान लो, tan x को आप t मान लो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। तो ये कुल मिलाकर जो कंडीशन बन गई 1/2 इंटीग्रेशन, और ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर आपके लिए, और ये स्क्वायर रूट टी डी टी, ये कंडीशन बन गई 1 प्लस। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ लो, 1/2 इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर रूट टी अलग तोड़ लो, और इसको जब आप तोड़ेंगे तो टी की पावर कितना बन जाएगा, ये टी की पावर 3/2 बन जाएगा ऊपर जाकर, है ना, और डी टी, बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन टी का मान रख देंगे, तो इंटीग्रेशन टी का मान रख के बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उनका द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला टू द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला 2,3 पर हमने क्या डालनी है, टेंजेंट डालनी है। तो 2,3 पर जब इसकी टेंजेंट डालनी है, इन्होंने कहा बाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर एक्स, तो टेंजेंट निकालिए 2,3 पर इसकी, पहले देखते हैं। तो ये उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कर लिए 2 बाई माइनस 2 और डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 हो गया। तो डी बाई अपॉन डी एक्स टेंजेंट का जो स्लोप हो गया 1/2 और बाई माइनस 2 किस पॉइंट पर निकालना है, 3 रख दीजिए, 2,3, तो जब 3 रख देंगे तो 2 3 माइनस 2 यानी ये आ जाएगा 1/2, यानी डी इसकी जो टेंजेंट आ गई 1/2। जब इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट की तो इक्वेशन कितनी आ गई, इक्वेशन देखिए 2,3 पर निकालना है ना, तो बाई माइनस 3 बराबर आपके लिए 1/2 एक्स माइनस 2, क्लियर, ये आ गई। तो ये आपके जब इक्वेशन आ गई तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिखिए, ये हो गए 2 बाई माइनस 6 और बराबर एक्स माइनस के 2, क्लियर। तो ये हो गई एक्स माइनस के 2 बाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो प्लस के ये कितना हो जाएगा माइनस के 2x और प्लस के 4 आपके पास बचेगा, यानी आपके पास इक्वेशन बन गई, वो बन गई एक्स माइनस 2 बाई प्लस के 4 बराबर 0 आपके लिए। तो अब एरिया जब हमें निकालना है, एरिया हमें निकालना है किस किस का, जब हमें आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो बाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 कर्व है, और इसकी टेंजेंट है एक्स माइनस 2 बाई प्लस के 4 बराबर 0, ये इसकी कर्व है।
जब इसकी कर्व है तो जो हमारा एरिया बनेगा वो एरिया यहाँ से x का मान अगर हम निकालें, x का मान दोनों से निकाल लो, यहाँ से इनको सोल्व कर लो, x का मान दोनों से निकाल कर ये 1 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इसका मान आ जाएगा, और यहाँ से x का मान देखेंगे तो 2y माइनस के 4 आ जाएगा, और लिमिट y की रख लो, तो लिमिट इसमें y की 0 से 3 आएगी, यानी y की लिमिट जब निकालेंगे दोनों को सोल्व करके तो ये आएगी। तो पहले ऊपर x का मान रखो y प्लस y माइनस 2, 1 प्लस y माइनस 2 का, और आपके लिए कितना हो जाएगा dy, और प्लस आपके लिए माइनस, और ये कितना हो जाएगा 0 से 3, और ये नीचे वाला हो जाएगा 2y माइनस 4। बस इसको आप क्या करने ला है, सोल्व कर लेना है, और सोल्व करके हमारा आंसर 9 आ जाएगा। देखो समझ लो, पहले हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, और टेंजेंट इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो जो y का मान आएगा वो 0 आएगा और एक 3 आएगा, बस इसको हमें सोल्व करना है। x का मान यहाँ रख दो, y का मान निकाल लेना, 0 और 3 आएगा, तो 0 से 3। अब अपर लिमिट यहाँ से भी x का, y की लिमिट रख रहे हैं तो x का मान रखेंगे, x का मान एक ये हो गया और x का मान नीचे ये हो गया, दोनों को रख लिया हमने। घटा देते हैं ना, y2 माइनस y1 करते हैं, नहीं करते ऐसे करके, जब x की लिमिट रखते हैं तो x की लिमिट रखते हैं तो, और y की लिमिट रखते हैं तो a से b और x2 माइनस x1 करते हैं, तो वही काम हमने इसमें माइनस कर दिया, बस इसके बाद वैल्यू रख दो, हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लेंथ ही करना ही पड़ेगा, जो आपके लिए डेफिनेट होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनडेफिनेट में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहता है, जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो यही सजेशन रहता है कि इस क्वेश्चन को आप कम से कम ध्यान दें। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप कोशिश करें, अगर नहीं कर रखा है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है इनडेफिनेट से, यानी जिस पर लिमिट नहीं होती, और जिस पर लिमिट होती है डेफिनेट वाले पर, उस पर कोई दिक्कत नहीं होती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।